हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है साइनोबैक्टीरिया। देखिए, साइनोबैक्टीरिया वर्ड सुनते ही आपके ध्यान में तीन बातें आनी चाहिए। तीन, ठीक है। पहली बात कि ये ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, ठीक है, नील हरित शैवाल। दूसरी बात, जो हमने विटकर की क्लासिफिकेशन पढ़ी ना, उसमें हमने जो पहला किंगडम पढ़ा वो मोनेरा था, ये मोनेरा का मेंबर है, ठीक है। और तीसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कि साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जब अर्थ बनी थी ना, तब हमारा एटमॉस्फेयर टोटली रिड्यूसिंग था। मतलब यहाँ पर जितनी गैसेस थी रिड्यूसिंग थी, ऑक्सीजन तो थी ही नहीं, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया ही थे जिन्होंने सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, वाटर, जल और अपने पिगमेंट्स की हेल्प से हमारे इस रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर को ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में चेंज किया, जिसकी वजह से हम आज जिंदा हैं, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे बोर्ड पे, और आप कॉपी और पेन लेके बैठेंगे। पढ़ रहे हैं साइनोबैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। साइनोबैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें जो सेल वॉल होती है ये 2 और 3 लेयर्ड होती है, और सेल वॉल के बीच में म्यूकोपॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, ठीक है। ये हमने सेल वॉल बना दी है। ठीक है। अब बाहर जो है इसके जिलेटिन कैप्सूल होती है, सेल के बाहर जिलेटिन कैप्सूल होती है। काफ़ी प्रोमिनेंट होता है, काफ़ी साफ ज़्यादा होता है ये, जिससे कि ये जो इंजूरियस फैक्टर्स हैं, जो हानिकारक तत्व हैं, उनसे इनको बचा सके। म्यूसिलेज की बनी होती है, म्यूसिलेजिनियस लेयर भी कहते हैं इसको। एक जो मेन फैक्टर जो हमें दिखाई देता है सेल के अंदर साइनोबैक्टीरिया के, वो होता है थाइलेकोइड्स। थाइलेकोइड्स होते हैं इसमें। थाइलेकोइड्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसमें पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल सी है, ज़ैंथोफिल्स हैं, इस तरह की कैरोटीनॉइड्स हैं, ये सारे पिगमेंट्स होते हैं थैलाकॉइड में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है साइनोबैक्टीरिया का फीचर। थैलोबैक्टीरिया के थैलाकॉइड्स के ऊपर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं, जिनको कहते हैं फाइकोबिलिसोम्स, ठीक है। ये लाइट हार्वेस्टिंग होते हैं, यही एक्चुअली लाइट को यूज़ करते हैं। तो ये हैं फाइकोबिलिसोम्स। अब क्योंकि थैलाकॉइड में बहुत सारा पिगमेंट होता है, इसलिए जित इधर का साइटोप्लाज्म जिसके अंदर ये थैलाकॉइड्स हैं, ये कलर्ड हो जाता है, काफ़ी कलरफुल होता है ये साइटोप्लाज्म। इसलिए कलरफुल होने के कारण इसको हम क्रोमोप्लाज्म कहते हैं। जो साइटोप्लाज्म बाहर की साइड है ये कहलाता है क्रोमोप्लाज्म, और ये इधर वाला, ठीक है ना, बाहर वाला क्रोमोप्लाज्म हो जाएगा, और अंदर वाला या तो सेंट्रोप्लाज्म कहलाएगा या फिर एंडोप्लाज्म कहलाएगा, ठीक है। अब जो डीएनए है इसका, डीएनए जो होगा ऑब्वियसली ये प्रोकैरियोटिक सेल है, तो नेकेड डीएनए होता है इसका, और इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियस तो है नहीं, तो ये सिर्फ न्यूक्लियोइड है। कहीं कहीं कुछ छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं खाना स्टोर करने के लिए, खाने को स्टोर करने के लिए छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हैं, इनको साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स कहते हैं। साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स कहते हैं, ठीक है। वैक्यूल्स तो ऐसा होते नहीं है इसमें, पर सीडो वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल्स में एयर होती है, हवा इसलिए होते हैं ये क्योंकि जैसे कि जो साइनोबैक्टीरिया है कितनी डेप्थ में हो, कितनी अंदर हो पानी के, ये इसको बॉयंसी देते हैं। ये ना तो बहुत गहरे में जाएंगे ना बहुत ऊपर में जाएंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा कि ऊपर की जो बहुत हानिकारक सूरज की किरणें हैं उससे बच जाएंगे, और बहुत नीचे भी नहीं जाएंगे। तो इनके अंदर वैक्यूल्स जो होते हैं वो सीडो वैक्यूल्स होते हैं, और ये इनको बायोंसी में हेल्प करते हैं, कितनी डेप्थ में पानी में रहना है इसमें हेल्प करते हैं। ये मैंने ऐसे रेड से वैक्यूल्स बनाए हैं। एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको लिखनी है वो है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स दिखाने हैं आपको। ये
राइबोसोम्स जो होते हैं ये 70S के होते हैं, ये आप लिखा कीजिए इसमें कि ये 70S के राइबोसोम्स हैं। और एक और चीज़ जो कि साइट ऑफ रेस्पिरेशन होती है इस पर और यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चिपकी रहती है, ये है आपका लेमेलोसोम। लेमेलोसोम्स बनाए जाते हैं, यहाँ पर ये चिपकी रहती है। ठीक है, तो अब इनके नाम देख लेते हैं। ये है जिलेटिन कैप्सूल या म्यूसिलेजिनस लेयर, जो भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये सेल वॉल है, हम इसको पेप्टिडोग्लाइकेन सेल वॉल कहते हैं। इसके अंदर म्यूकोपॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। ये थाइलाकॉइड्स हैं। बंद है। ये थाइलाकॉइड्स हैं। थाइलाकॉइड्स के जो चिपके हुए इसके ऊपर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हैं, वो है फाइकोबिलिसोम्स। फाइकोबिलिसोम्स में 3 पिगमेंट्स होते हैं, मेनली ये रेड ब्लू होते हैं और ये लाइट हार्वेस्टिंग करते हैं, लाइट का यूज़ करते हैं, थाइलाकॉइड्स की हेल्प करते हैं। ठीक है, ये आपको डीएनए दिख रहा है। डीएनए आप न्यूक्लियोइड लिखेंगे इसे। न्यूक्लियोइड। ठीक है, अब ये है आपके राइबोसोम्स, 70S राइबोसोम्स। 70S क्या होता है इस बारे में हम मोनेरा वाले वीडियो में बात कर चुके हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे जो हैं ये साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स हैं। किस काम के लिए होते हैं ये? साइनोफाइसिन, ये होते हैं फूड स्टोरेज के लिए। ठीक है, लिख देंगे ना छोटा सा तो याद रहेगा आपको कि ये फूड स्टोरेज के लिए होते हैं, है ना। अब ये जो ऊपर हमने देखे ये लैमेलोसोम्स हैं। लैमेलोसोम जो है वो किस लिए था? लैमेलोसोम। ठीक है, लैमेलोसोम साइट ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं। ठीक है, श्वसन की क्रिया लैमेलोसोम में हो रही होती है। अब जो साइटोप्लाज्म बाहर की ओर था जिसमें थैलाकॉइड्स थे उसको कहते थे क्रोमोप्लाज्म। और जो अंदर वाला था उसको एंडोप्लाज्म कहते हैं या सेंट्रोप्लाज्म कहते हैं। ये सीडोवैक्यूल्स हैं। ठीक है, ये साइनोबैक्टीरिया का बेसिक स्ट्रक्चर है। आपको इतनी बातें तो पता ही होनी चाहिए साइनोबैक्टीरिया के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। न्यूक्लियोइड इसलिए क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है, न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, ये डीएनए तैर रहा है यहाँ पे। सेल वॉल के अंदर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बनाइएगा। ये जो लैमेलोसोम है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होता है। बेसिक स्ट्रक्चर हमने साइनोबैक्टीरिया का पढ़ लिया। अब कुछ साइनोबैक्टीरिया जो कि तंतुमय होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। ठीक है, तंतुमय या जिसको हम क्या कहते हैं फिलामेंट जैसे होते हैं, फिलामेंटस। ऐसे साइनोबैक्टीरिया
एग्जाम्पल में आप देखेंगे नॉस्टॉक हो गया, है ना, एनाबिना हो गया, ऑसिलेटोरिया हो गया, एक्सेट्रा, बहुत सारे जो होते हैं ना, उनमें एक खास तरह का सेल पाया जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे सेल से बने होते हैं, ठीक है। और इनमें एक खास तरह का सेल पाया जाता है जिसको हम हेटेरोसिस्ट कहते हैं। हेटेरोसिस्ट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, तो अभी हम हेटेरोसिस्ट के बारे में ही पढ़ेंगे यहाँ पर। हेटेरोसिस्ट, हेटेरोसिस्ट की पहली बात कि जो सामान्य सेल है उसी का ये मॉडिफाइड वे है, ये मॉडिफाइड वेजिटेटिव सेल ही होता है। देखिए, हम नॉस्टॉक के डायग्राम से इस बात को समझते हैं, जिसे हम ये नॉस्टॉक बना रहे हैं। ऐसे ये कितना भी लंबा हो सकता है, कितने भी हेटेरोसिस हो सकते हैं इसमें। तो ये एक सेल आपको थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, ये हेटेरोसिस्ट है, ठीक है। ये मॉडिफाइड वेजिटेटिव सेल है। आप इसको ठीक है, पहली बात क्या है, ये मॉडिफाइड वेजिटेटिव सेल है। जो सामान्य सेल है वही मॉडिफाई हो गया है, ठीक है। ये थोड़े से ज़्यादा बड़े होते हैं, जो नॉर्मल सेल्स हैं उनसे थोड़े से ज़्यादा बड़े होते हैं, स्लाइटली एनलार्ज्ड। तीसरी बात जो आप याद रखेंगे, ये हल्के पीले रंग के होते हैं, है ना, स्लाइटली पेल इन कलर, ठीक है। अब इनमें एक चीज़ की कमी होती है, थैलाकॉइड्स या तो इसमें रिड्यूस्ड होंगे या फिर एब्सेंट होंगे, या तो बहुत कम हो गए होंगे या फिर बिल्कुल होंगे ही नहीं, ठीक है ना। थैलाकॉइड्स किस लिए होते थे? फोटोसिंथेसिस के लिए होते थे ना। तो इसमें थैलाकॉइड्स आर रिड्यूस्ड और एब्सेंट, ठीक है। ये खास बातें हैं इसकी। और इसमें दो पोलर नोड्यूल्स होंगे, इधर यहाँ पर पोलर नोड्यूल्स पाए जाते हैं। ये स्पेशल स्ट्रक्चर जो होता है हेटेरोसिस का, ये होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। क्यों चाहिए नाइट्रोजन का स्थिरीकरण? जो नाइट्रोजन है ना, जैसी हवा में है, उसको पहले ये लोग अमोनिया में चेंज करते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और फिर अमोनिया से प्लांट्स उसको यूज़ कर पाते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इनका मेन फीचर जो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ये मेन इसका काम होता है। इनकी जो हेटेरोसिस्ट होते हैं, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो थोड़ी ज़्यादा मोटी होती है। जो एक सामान्य वेजिटेटिव सेल है, नॉर्मल वेजिटेटिव सेल है, उसके कंपैरेटिवली इनकी जो सेल वॉल है, ठीक है, ये थिकर होती है, थिकर, ठीक है। तो ये 6 जो मेन फीचर्स हैं हेटेरोसिस के, ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये
कुछ साइनोबैक्टीरिया जो कि फिलामेंटस वे में रहते हैं, बहुत सारे सेल इकट्ठे रहते हैं फिलामेंट बना के, नॉस्टॉक एनाबेना ऑसिलेटोरिया, उसका ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हेटेरोसिस्ट। इस पे क्वेश्चन आ जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें आता है साइनोबैक्टीरिया में जो आप पढ़ते हैं, वो है एल्गल ब्लूम्स का। एल्गल ब्लूम क्या होता है कि कुछ जो साइनोबैक्टीरिया, जैसे कि आपका नॉस्टॉक हो गया, नोडुलेरिया हो गया, माइक्रोसिस्टिस हो गया, एनाबिना हो गया, ये सब जब पानी में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, जैसे तालाब में पानी रुका हुआ है, इस तरह के पानी में बहुत ज़्यादा अगर ये हो जाते हैं, जब ये एक्सेस इन वाटर, जब पानी में ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है ना। CO2 की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है पानी में, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई ना, तो अब क्या होगा, पानी से दुर्गंध आने लगती है, बैड स्मेल आने लगती है, ठीक है। अब पानी से बैड स्मेल आ रही है, अब क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से जो अंदर मछलियां हैं वो मर जाएंगी, जो भी जीव जंतु हैं उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो आप ये कहेंगे कि फिश और एक्वेटिक एनिमल्स डाई, मर जाते हैं, पानी में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, फिश है, ये सब मर जाते हैं। देखिए ये मर गए ना, इनकी डेड बॉडीज़ भी तो वहीं पड़ी हैं, ये मर गए, इनकी डेड बॉडीज़ भी वहीं पड़ी हैं, तो अब ये पानी कैसा हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा। अब ये पानी जो हो जाएगा जहरीला हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा, ये टॉक्सिक वाटर, ठीक है। और टॉक्सिक वाटर की वजह से क्या हो रहा है कि अब जो इस पानी को पिएंगे, जो गाय पिएगी या बकरी पिएगी, इनको भी बीमारी हो जाएगी, ये भी दिल गेट डिजीज्ड, ठीक है। और ये एल्गल ब्लूम है, आपका एल्गल ब्लूम के बारे में आएगा तो आप ये सब बातें लिखेंगे कि एल्गल ब्लूम क्या होता है कि कुछ साइनोबैक्टीरियाज जो हैं, नॉस्टॉक, नोडुलेरिया, माइक्रोसिस्टिस, एनाबिना, जब ये पानी में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बिल्कुल ग्रीन ब्लू ग्रीन सा पानी हो जाएगा, ऐसा जम सी जाएगी, और वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है, ऑक्सीजन यूज़ कर लेते हैं, पानी में बहुत बैड स्मेल आने लगती है, जो मछलियाँ हैं और बाकी पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं वो मर जाते हैं, उनकी डेड बॉडीज़, और वहाँ पर उनके मरने की वजह से पानी जो होता है वो जहरीला हो जाता है, टॉक्सिक हो जाता है, और जो उस पानी के ऊपर निर्भर होते हैं जानवर, जो उस पानी को पीते हैं, काऊ गोट, उनमें डिजीज़ हो जाती है। तो ये एल्गल ब्लूम की प्रॉब्लम है। तो आज हमने साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, उसका बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा, हमने हेटेरोसिस के बारे में पढ़ा, हमने एल्गल ब्लूम के बारे में पढ़ा। तो इसमें से 4 क्वेश्चंस हैं जो आपको कमेंट बॉक्स में जिनके आंसर लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है कि थैलेकॉइड का फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन। हेटेरोसिस्ट में कितने पोलर नोड्यूल्स होते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। साइनोबैक्टीरियल सेल में फूड स्टोरेज के लिए कौन सा स्ट्रक्चर होता है, भोजन के संग्रहण के लिए कौन सा विशेष स्ट्रक्चर होता है। और फोर्थ क्वेश्चन, साइनोबैक्टीरिया की सेल वॉल कैसी होती है। इन चारों क्वेश्चंस के आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, यदि कुछ नहीं भी समझ में आया है तो आप ज़रूर पूछिए, और किसी और टॉपिक में भी आपको प्रॉब्लम है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। थैंक यू।